संवाद है। एक समय की बात है, आदित्य नाम का एक युवक जंगल से गुजर रहा था। वे एक कुएं के पास आया। आदित्य को बहुत प्यास लगी हुई थी। वह थोड़ा पानी पीना चाहता था, लेकिन उसने जैसे ही कुएं के अंदर देखा तो उसे पानी के बजाय एक बाघ, एक सांप और एक आदमी फंसा हुआ दिखा। तीनों ने आदित्य से उन्हें ऊपर खींचने की मिन्नतें की। आदित्य डर गया था। वह सोचने लगा कि अगर वह बाघ को ऊपर निकाल ले तो बाघ उसे खा जाएगा, और अगर वह सांप को निकाल ले तो सांप उसे काट देगा। लेकिन बाघ ने उसे आश्वासन दिया कि अगर वो उसे ऊपर निकाल दे तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप ने भी सहमति में फुफकार मारी। तीनों को बाहर निकालने के लिए आदित्य ने एक लंबी रस्सी कुएं के अंदर फेंकी। सबसे पहले बाघ निकला। उसने कहा, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद दोस्त। यदि आप फिर कभी इस जंगल में हो तो मेरे घर जरूर आना। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद का बदला जरूर चुकाऊंगा और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। अगली सांप की बारी थी। सांप भी बाहर आया और कहने लगा, आप बहुत बहादुर युवक हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं वहाँ रहूंगा। आपको बस मेरा नाम लेना है। अंत में वह मानव की बारी आई। उसने मानव को भी निकाला। मानव ने कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं राजधानी शहर में सुनार का काम करता हूँ। मैं हमेशा के लिए आपका दोस्त बनने का वादा करता हूँ। यदि आप कभी शहर आए तो कृपया मुझसे मिलें। नए दोस्त बनने की खुशी में आदित्य अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देता है। कुछ वर्ष बाद वे उसी जंगल के पास से गुजर रहा था। आदित्य को बाघ का वादा याद आ गया। वे उस गुफा में गया जहाँ बाघ रहता था। बाघ ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उसे जंगल के ताजे फल और पानी पीने के लिए दिया। जब आदित्य जाने वाला था तो बाघ ने उसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े सोने के आभूषण दिए। बाघ ने कहा, ये एक छोटा सा उपहार है मेरे दोस्त। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। आदित्य उपहार के लिए आभारी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि गहनों का वे क्या करे। तभी उसे अपने मित्र सुनार की याद आई। सुनार गहनों को गलाकर आदित्य को सोने के सिक्के दे सकता है। ये सोचकर आदित्य सुनार के पास गया। सुनार ने भी आदित्य का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे ठंडा पानी और नींबू शरबत पिलाया और यात्रा के बारे में पूछा। आदित्य ने उसे बाघ से मिलने और उसके उपहार के बारे में बताया। उसने सुनार से गहनों को पिघलाकर और सोने के सिक्के देकर उसकी मदद करने को कहा। आभूषणों को देखकर सुनार के होश उड़ गए। सुनार ने उन्हें अपने हाथों से राजा के छोटे भाई के लिए बनवाया था। वही छोटा भाई जो कुछ महीने पहले जंगल में लापता हो गया था। राजा ने राजकुमार के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन सुनार ने अपना झटका छुपा लिया। अगर मैं राजा को बता दूं कि इस युवक ने राजकुमार को मार डाला है तो मुझे निश्चित रूप में इनाम देंगे। सुनार ने आदित्य को कुछ देर आराम करने के लिए कहा और महल की ओर चल दिया। सुनार ने कहा, महाराज, मुझे वो आदमी मिल गया है जिसने आपके छोटे भाई की हत्या की है। राजा ने आदित्य को बंदी बनाने के लिए सुनार के घर सिपाहियों को भेजा। राजा ने आदित्य के पक्ष की कहानी सुनने से इनकार कर दिया और उसे जेल में डाल दिया। तभी आदित्य को अपने तीसरे दोस्त सांप की याद आई। उसने आवाज लगाई, सांप, मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी वहाँ पर सांप आया। सांप ने उसे पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम जेल में क्यों हो? आदित्य ने उसे सारी बात बताई। सांप ने आदित्य के कान में कुछ बोला और वहां से चला गया। कुछ समय बाद सारे राज्य में बात फैल गई कि रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे किसी सांप ने काट लिया है, जिसका जहर बहुत ही तेजी से चल रहा है। थोड़े थोड़े करके रानी की तबीयत बहुत खराब होने लगी। तभी आदित्य ने सिपाहियों को बुलाया और कहा, मैं रानी का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सिपाहियों ने उसे तुरंत राजा के पास ले गया। राजा ने कहा,
बता आदित्य, तुम्हारी क्या शर्त है? महाराज, जब मैं रानी का इलाज करूंगा तब उस कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं रहना चाहिए। राजा ने उसकी बात पर हामी मान ली और उसे अकेले रानी के कमरे में भेज दिया। जैसे ही आदित्य रानी के कमरे में गया, उसने फिर से सांप को आवाज लगाई। सांप, सांप। सांप तभी वहां पर प्रकट हो गया। सांप ने जो जहर रानी के अंदर छोड़ा था उसने वापस ले लिया, जिससे रानी फिर से स्वस्थ हो गई। राजा आदित्य से बहुत प्रसन्न हुआ। आदित्य ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि कैसे उसे वो सोने का हार मिला था और सुनार ने उसे कैसे फंसाया था। राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने तभी सुनार को जेल में डालने की आदेश दिया और आदित्य को बहुत सारे इनाम दिए।